दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। मैंने आपको अपनी फर्स्ट यूनिट खत्म करा दी है। आज मैं आपको अपनी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट कराने जा रहा हूं। कैलेंडर जो है आपका एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, उसके आगे अगर 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर इसका एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा ही आएगा। उससे आगे जो क्वेश्चन आएगा उसकी हम कह नहीं सकते, पर 1 नंबर जो आएगा वो 2 नंबर का हो सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन होगा कोई तो उसी के अंदर 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में जानकारी दूंगा। तो जो जानकारी आपको दूंगा वो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से और पूरा एडवांस तक दूंगा। तो पहले मैं बताना चाहता हूं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर शब्द जो दिया, कैलेंडर नाम जो दिया वो एक वैज्ञानिक थे जिनका खुद का नाम कैलेंडर था। जिन्होंने कैलेंडर का नाम दिया उनका खुद का नाम कैलेंडर था। वो एक वैज्ञानिक थे जो ग्रीक देश के रहने वाले थे। तो बताया जाता है जिन्होंने कैलेंडर का नाम दिया वो एक वैज्ञानिक थे जो ग्रीक देश के रहने वाले थे। उनका खुद का नाम कैलेंडर था, इसीलिए कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन थे जिन्होंने कैलेंडर का नाम दिया? वो ग्रीक देश के रहने वाले थे और उनका खुद का नाम कैलेंडर था। तो उन्होंने जो कैलेंडर का नाम दिया वह अपने नाम के आधार पर दिया। उन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो सबसे पहले मैं पॉइंटों में लिखता हूं। उन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो सूर्य की गणना पर आधारित बनाया। कैलेंडर जो बनाया था सबसे पहले वो सूर्य की गणना पर आधारित था। और कहां के थे वो? ग्रीक देश के रहने वाले वैज्ञानिक थे। और कैलेंडर को दूसरे नाम से हम किससे जानते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये था। अब इसमें जो इन्होंने हमारा लीप वर्ष जो होता है, लीप ईयर जो होता है उसमें 4 साल बाद 29 की फरवरी आती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये 29 की फरवरी में जो एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ा गया था वो फरवरी में क्यों जोड़ा गया था? वो और भी महीने में जनवरी में जोड़ सकते थे, मार्च में जोड़ सकते थे, जो 30 के महीने हैं, और महीनों में भी जोड़ सकते थे। तो उन्होंने जो एक एक्स्ट्रा दिन जो जोड़ा वो फरवरी में जोड़ा। तो उसका क्या कारण था उन्होंने फरवरी में जोड़ा? तो उसका ये कारण था ग्रीक देश में न्यू ईयर जो मनाई जाती है वो 1 मार्च को बनाई जाती थी। तो उनकी साल जो खत्म होती थी, साल का अंतिम दिन, या अंतिम महीना, फरवरी होता था। ग्रीक देश में 1 मार्च को हमारा न्यू ईयर मनाया जाता था और उसका साल का जो अंतिम दिन और अंतिम महीना जो होता था वो फरवरी में होता था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो 4 साल बाद हमारा एक दिन बढ़ता है जिसे लीप ईयर कहते हैं, वो इन्होंने जो बढ़ाया फरवरी में बढ़ाया। उसके बाद में क्या हुए, ब्रिटिश लोग आए हमारे यहाँ पे, उन्होंने राज किया ज्यादातर देशों पे। तो उन्होंने जो 1 मार्च से बढ़ाकर क्या कर दिया, 1 जनवरी कर दिया।
न्यू ईयर को 1 जनवरी कर दिया। इसी को हम जो बनाते हैं न्यू ईयर 1 जनवरी को बनाते हैं। जो कौन करके गए थे? ब्रिटिश लोग करके गए थे। ये जो न्यू ईयर है ब्रिटिश लोगों का है। तो उन्होंने क्या किया था, 1 मार्च से बढ़ाकर 1 जनवरी कर दिया था, पर जो कैलेंडर था वो वहीं पे था, खाली उन्होंने न्यू ईयर चेंज कर दिया था। ये जो न्यू ईयर है इसकी डेट चेंज कर दी थी, इसीलिए जो लीप ईयर को 29 फरवरी जो होती है उन्होंने 1 दिन जो बढ़ाया था वो हमारा फरवरी में बढ़ाया था। तो यह कारण है फरवरी में बढ़ाने का उनका, कि जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लीप ईयर का जो 29 फरवरी होती है उसमें जो कैलेंडर ने 1 दिन बढ़ाया था उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था उनका जो न्यू ईयर था वो 1 मार्च को बनाया जाता था। तो आगे है कैलेंडर जो बनाया था उसमें मैंने बताया सूर्य की गणना पर आधारित बनाया था। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो लगाती है वो कैलेंडर ने माना था 365 सही 1/4 दिन, पर वास्तव में जो टाइम था वो था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड। तो ये जो कैलेंडर ने जो माना है हमारा पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा लगाती है वो 365 दिन 1/4 दिन बनाती है। तो 1/4 क्या है? यहाँ पे हमारा 1 दिन जो पूरा होता है उसका 1/4 भाग है। तो यहाँ पे जो हमारा लीप ईयर बना है वो कैसे बना है? ये पहली साल, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो उन्होंने क्या माना था? 365 सही 1/4। यहां पे जो 1 है मैंने बताया 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 4 से भाग लगाओ क्या आएगा? 6 घंटे। यहां भी ऐसे ही 6 घंटे। ऐसे बना हमारा लीप ईयर। पहली साल में 1/4 का 24 में भाग देंगे हम, ये हमारे घंटे हैं, तो 6 घंटे निकलेंगे। दूसरी साल में 6 घंटे, तीसरी साल में 6 घंटे, चौथी साल में भी 6 घंटे। अब चौथी साल के 6 घंटों को मिलाकर कितने बन जाते हैं हमारे? 24 घंटे। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे? 24। 1 दिन में जो घंटे होते हैं वो होते हैं 24। तो इसलिए चौथा साल जो होता है वो बताया जाता है लीप ईयर होता है। हर चौथे साल बाद लीप ईयर आता है। तो कैलेंडर ने जो बताया वो बताया था कि हमारा जो कैलेंडर है सूर्य की गणना पर आधारित है। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है वो कितने दिन में माना था उसने? 365 सही 1/4। पर वास्तव में जो एक्चुअल टाइम था हमारा वो था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी सूर्य के जो परिक्रमा लगाती है उसका एक्चुअल टाइम क्या है? तो ये एक्चुअल टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड। उसके बाद में जो हमारा लीप ईयर बना वो कैसे बना? पहली साल में 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 जो दिन थे हमारे 1/4, 1 दिन का चौथाई भाग था, तो कितना हुआ? 6 घंटे। तो 6 घंटे चौथी साल में क्या होगा? हमारे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो 1 दिन बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा लीप ईयर बना
पर माना जाता है कि लीप ईयर जो आता है हमारा हर एक 34 साल बाद आता है, पर यह मानना गलत है कि 34 साल बाद आता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अभी शताब्दी बताता हूं आपको, अभी शॉर्ट में बताता हूं। शताब्दी क्या होता है? जिस वर्ष के एंड में 2 जीरो आते हैं उसे शताब्दी कहते हैं। और लीप शताब्दी क्या होता है हमारा? लीप सेंचुरी ईयर, इसमें क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से वो पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा लीप शताब्दी ईयर हो जाता है। और लीप ईयर कैसे होता है हमारा? वो 4 से भाग देते हैं। तो 1896 हमारा क्या है? लीप ईयर है। इसमें 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा, लास्ट के 2 में दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बार चला गया। इसके 4 साल बाद 1896 था, इसके 4 साल बाद क्या आएगा? 1900। अब 1900 में आप भाग देके दीजिए। मैंने बताया था शताब्दी को लीप शताब्दी ईयर्स जो बनाते हैं हम 400 से भाग देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब क्या होगा? 19 4 से कटेगा नहीं, तो 1900 जो होगी हमारी लीप ईयर नहीं होगी। तो यहां पे मैं आपको जो बताना चाहता हूं, कभी कभी क्वेश्चन आया था हमारा कि लीप ईयर के लिए अधिकतम समयावधि क्या होती है? तो 8 होती है। 8 साल बाद आ जाएगा। अब क्या होगा? 1904 में आएगा हमारा लीप ईयर, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसमें 4 भी ऑप्शन होगा। तो आप सोच रहे होंगे अभी तक आपको पता होगा कि जो लीप ईयर आता है हमारा 4 साल बाद आता है, तो आप 4 को टिक लगा के आ जाएंगे। पर इसका जो आंसर होगा हमारा 8 साल होगा, क्योंकि यहां मैंने आपको दिखाया है 1896 हमारा लीप ईयर है, पर 1900 में क्या है? वो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन आएगा कि अधिकतम समयावधि कितनी होती है लीप वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष होती है। आगे क्या है? आगे है हमारा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 7 दिन होते हैं। और एक साल में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन या 366 दिन। अब जो साल होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती है। एक तो लीप वर्ष होती है और एक साधारण वर्ष होती है। साधारण या सामान्य वर्ष, इसे हम बोलेंगे लीप ईयर, इसे ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर। तो ये क्या होता है? जो लीप ईयर होता है इसमें क्या करेंगे हम? जिस साल में हमारा 4 से भाग चला जाए, जिस साल में, ऐसे लिख दीजिए, जो साल 4 से पूर्ण विभाजित हो उसे लीप ईयर कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहां पे? मैंने लिखा है जो साल 4 से पूर्ण विभाजित होती है, जो साल 4 से पूर्ण विभाजित होती है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। एग्जाम्पल 1896, 2004, 2008, 2012, ये जो सालें होती हैं हमारी लीप ईयर होती हैं। और साधारण वर्ष कौन से होते हैं हमारे? जो साल 4 से पूर्ण विभाजित
नहीं होती हैं। साधारण साल होती है हमारी जो 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं या 4 से नहीं कटती है। तो इसमें होगा हमारा 1897, 1857, 1919, 2006, ये जो साल होती है हमारी, ये सामान्य वर्ष होती हैं, ऑर्डिनरी ईयर। तो यहां पे मैंने बताया आपको साल जो होती है हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लीप ईयर, जो ज्यादातर आती है 4 साल बाद आती है, और अधिकतम जो इसका समय होता है मैंने बताया था 8 साल बाद। एक होती है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, जो साल हमारी 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होती उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है 1897, 1857, 1919, 2006। और लीप ईयर होती है जो हमारी 4 से पूर्ण विभाजित होती है। तो 4 से पूर्ण विभाजित क्या होगी, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल है 1896। तो लास्ट के 2 अंकों में हम 4 से भाग देंगे तो 24 बार जाएगा। दूसरा है 2004, लास्ट के 2 अंकों में 4 से करेंगे तो कट आएगा। तीसरा है 2008, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए तो कट आएगा। तो लीप ईयर जो होता है हमारा 4 से विभाजित होता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि साल हमारे 2 प्रकार की होती है, एक लीप ईयर होती है, एक नॉन लीप ईयर होती है। अब क्या होता है, मैंने आपको शताब्दी बताया था, शताब्दी भी हमारी इसी प्रकार की होती है। शताब्दी भी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है लीप वर्ष शताब्दी और दूसरी सामान्य शताब्दी। यहां मैंने बताया था शताब्दी जो होती है हमारी, जिस साल के अंत में दो जीरो आते हैं उसे शताब्दी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2000, 1800, 400, 500, 600, ये सब क्या होंगी, हमारी शताब्दी होंगी। तो लीप वर्ष शताब्दी जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी परिभाषा। जिस शताब्दी में 400 से पूर्ण भाग चला जाए, या ऐसे लिख सकते हैं जो 400 से पूर्ण विभाजित हो। उसे क्या कहेंगे हम, लीप वर्ष शताब्दी। और सामान्य शताब्दी क्या होगी, जिसमें 400 से भाग नहीं जाए, तो वो होगी हमारी सामान्य वर्ष, सामान्य शताब्दी ईयर। और इसके एग्जाम्पल जो होंगे हमारे 500,
600, 700, 1900, 2100, 2200, ये जो होंगी हमारी सामान्य शताब्दी होंगी। और लीप शताब्दी कौन सी होंगी हमारी, जैसे 400, 800, 1200, 2000, 2400, ये होंगी हमारी लीप शताब्दी। तो शताब्दी जो होती है हमारी वो भी दो प्रकार की होती है साल की तरह। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि ये शताब्दी है या साल है। जिस साल के अंत में 2 जीरो आते हैं उसे हम शताब्दी कहते हैं। जैसे 2000, 1800, 400, 500, 600, ये सब क्या होंगे हमारी शताब्दी। और साल क्या होंगे, साल मैंने बताया था 1857, 1999, 2004, ये जो होंगी ये हमारी साल होंगी। तो ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है लीप शताब्दी, जिस शताब्दी में 400 से पूर्ण भाग चला जाता है उसे हम शताब्दी कहते हैं, लीप शताब्दी कहते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है जैसे 400, 800, 1200, यहाँ पे आप देखिए 800 में 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए लीप शताब्दी वर्ष होगी। और सामान्य शताब्दी जो होगी हमारी वो 400 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी, जैसे 500, 600, 700, 1900, 2100। तो इस तरीके से लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी होती है, जिस तरीके से हमारी लीप ईयर और सामान्य वर्ष होते हैं। इसके बाद में 2 पॉइंट है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नोट करके लिखिएगा। दुनिया के पहले कैलेंडर में साल का पहला दिन सोमवार था। और सप्ताह का पहला दिन भी क्या था, सोमवार। तो कभी कभी क्वेश्चन आया था हमारा कि दुनिया में जो पहला कैलेंडर बना था, जो कैलेंडर नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, उसका जो पहला दिन था वो क्या था, सोमवार था। तो ये सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आ जाता है। जब हमें नहीं पता होता तो हम डाउट में होते हैं, क्योंकि अब भी ज्यादातर सोमवार ही होता है और सप्ताह का पहला दिन भी सोमवार होता है। तो हमें क्या लगता है कि पहले जो कैलेंडर बना होगा उसका जो दिन होगा वो कोई दूसरा होगा, क्योंकि अब सोमवार है, सप्ताह का दिन तो पिछला जो होगा पहला कैलेंडर बना होगा उसमें कुछ अलग होगा, या जो दिन होंगे वो सोमवार नहीं होगा, उसके अलावा कोई और होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जो पहला कैलेंडर बना था उसमें साल का जो पहला दिन था वो सोमवार था, और सप्ताह का जो पहला दिन था वो भी सोमवार था। इसके आगे क्या, मैंने आपको लीप ईयर के बारे में बताया था कि लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं हम। जो साल 4 से पूर्ण विभाजित होती है उसे लीप ईयर कहते हैं। तो कभी कभी हमारा क्वेश्चन आया था कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। कभी कभी हमारा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, या आप भी गलती करोगे कभी कभी कि 100 में डायरेक्ट 4 से भाग लगा दोगे तो आंसर जो आएगा 25,
कि इसमें जो 100 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो हमारे 25 होते हैं, और ये जो आंसर होगा हमारा गलत होगा। उसमें जो ऑप्शन होगा 25 भी होगा। मान लीजिए जो ऑप्शन है हमारे पहले है 25, 24, 23, 26, ये ऑप्शन है। आप क्या करोगे, 100 में डायरेक्ट 4 से भाग लगा दोगे तो 25, आपको इसमें ऑप्शन में 25 दिखेगा तो आप 25 पे टिक लगा दोगे। तो अभी मैंने आपको बताया हमारा कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 100 में भाग लगा देते हैं 4 से, तो कितना आएगा 25। आंसर में भी क्या होगा हमारा 25 दिया होगा, तो हम क्या करते हैं टिक लगा देते हैं 25, क्योंकि हमें आंसर में भी जो विकल्प है उनमें भी मिल गया 25 और हमारा जो निकल के आ रहा है वो भी 25 आ रहा है। और कभी कभी आपने एग्जाम में बैठे हो तो देखा होगा, अगर हमारा एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया, जैसे इसका ही मान लो आप आंसर हमारा 25 है, हमने टिक लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लीजिए तो आपका आंसर वही आएगा जो पहले आया होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पहले वाला ही हमारे दिमाग में है और उसका जो ऑप्शन है वो भी 25 उसी में विकल्प में, तो 2-3 बार करने पर भी हमारा आंसर वही आएगा। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपका जो आंसर आए पहली बार में ही सही आए। तो इसमें क्या करना है, हमें ये गलती नहीं करनी है 100 में 4 से भाग नहीं लगाना डायरेक्ट, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था शताब्दी और साल में क्या अंतर है। शताब्दी जो होती है हमारी उसके एंड में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 100 में 99 तो साल होंगी हमारी और 1 शताब्दी होगी। 99 का होंगी हमारी साल होंगे। अब जो 4 में भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे वो किस में लगाएंगे हम 99 में, तो 99 में हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो हमारी जो लीप ईयर आएंगी वो कितनी आएंगी 24। और शताब्दी में किससे लगाएंगे हम, शताब्दी क्या है हमारी 100वीं साल जो है वो हमारी शताब्दी है, इसमें क्या लगाएंगे हम 400 से भाग लगाएंगे, तो 400 से भाग नहीं जाएगा 100 में, तो यहाँ क्या होगा हमारी जो लीप ईयर की संख्या होगी वो हमारी 24 ही होगी खाली, और इसके अलावा जो साल होंगी फिर कितना बचता है हमारा 76 जो होंगे हमारे साधारण साल होंगे और 24 जो होंगे हमारे लीप वर्ष होंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि 100 में डायरेक्ट आपने 4 से भाग लगा दिया, क्योंकि हमारी इसमें क्या होगा 100 में 99 तो साल होंगी और 100वीं जो साल होगी वो हमारी शताब्दी में जोड़ी जाएगी, तो उसमें जो हम लीप ईयर निकालेंगे उसमें हम 400 से भाग देंगे और 99 में जो भाग देंगे हम 99 साल में वो 4 से भाग देंगे, तो 99 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी लीप ईयर निकल के आएंगी 24। उसके अलावा जो हमारे पास बचेंगे 76 साल वो हमारे होंगे साधारण या सामान्य साल, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 24 लीप ईयर होंगी, 24 लीप वर्ष होंगे 100 साल में, तो इसका जो आंसर होगा 25 नहीं होगा वो 24 होगा। और इसके आगे कभी कभी वो पूछ लेता है, क्योंकि ये तो 100 साल का तो सभी बच्चे कर लेते हैं कि इसमें 24 लीप ईयर होते हैं, तो वो क्या करता है हमारा जब बड़े एग्जाम में क्या करता है हमारा वो 100 साल ना देकर 500 साल कर देता है। 500 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो क्वेश्चन है वो हमारा 500 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 100 साल में जो होते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं, और ज्यादातर को पता भी होता है कि 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो वो डायरेक्ट क्या करता है हमारा 24 में 5 से गुणा कर देता है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 1 10 और 2 12, 120 आंसर लगाया जाता है। इसमें भी जो ऑप्शन होंगे हमारे 120, दूसरा ऑप्शन 122, 121,
123, ये हमारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे भी बच्चा वही गलती करता है जो 100 साल में गलती करता है। तो 100 साल में सभी को पता होता है 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। तो वो क्या करता है, 500 साल की पूछा तो 500 से डायरेक्ट गुणा कर देता है, तो 120 आया था। और हमारा विकल्पों में जो होता है उसमें भी 120 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 500 साल में क्या होता है हमारा, इसमें हमारी एक शताब्दी 400 भी छुपी हुई होती है। जैसे ये है, ये 100, 200, 300, 400 और 500। 100 साल में कितना बताया था मैंने आपको, 24 लीप ईयर होंगे। 200 में भी 24 होंगे, क्योंकि 200 में जो साल है वो 400 से विभाजित नहीं होगी। 300 में भी 24 लीप ईयर होंगे, और 400 में जो होंगे हमारे वो होंगे 25, क्योंकि 400 में जो साल होगी हमारी वो 400 से विभाजित हो जाएगी, तो एक लीप ईयर बढ़ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 प्लस 1, 25 लीप ईयर होंगे। 500 साल में भी हमारे 500 में जो साल होगी 401 से 500 तक, उसमें भी 24 लीप ईयर होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इन्हें आप जोड़ लीजिए, 24 प्लस 24, 24 प्लस 25, इसकी जो संख्या आएगी वो आएगी 121। तो 500 साल में हमारे लीप वर्ष वो होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 121, क्योंकि एक जो बढ़ा है हमारा वो 400 साल में बढ़ा है, क्योंकि 400 जो होगा, 400वीं शताब्दी जो होगी वो खुद एक लीप शताब्दी वर्ष होगी, क्योंकि वो 400 से पूर्व विभाजित हो जाएगी। तो एक जो संख्या बढ़ेगी इसमें लीप वर्ष की, वो हमारी 400वीं साल में बढ़ेगी। और सालों में देखिए 24 है सब में, पर जो एक लीप शताब्दी वर्ष बढ़ेगी वो 400वीं साल में बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा 120 ना करके 121 होगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि 500 दिया है, 100 साल में हमें मालूम ही है कि 24 होते हैं, आपने डायरेक्ट क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, 120 हो गए। तो ये गलती नहीं करनी है हमें, क्योंकि इसके अंदर 500 के अंदर क्या है हमारा, एक 400वीं शताब्दी छुपी हुई है जो 400 से पूर्व विभाजित है, और उसके अंदर क्या है, 24 तो है ही लीप वर्ष, और जो 400 से पूर्व विभाजित है एक वह भी जोड़ना है हमें। तो कितने हो जाएंगे, 24 और 25 लीप वर्ष हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 500 साल में जो लीप वर्ष होंगे हमारे 121 होंगे। इसके आगे क्या पूछता है वो हमें, अब क्या किया था हमने, यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या ज्ञात की थी, अब वो पूछता है हमें, कभी कभी पूछ लेता है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। वो पूछता है हमसे 100 साल में 29 तारीख जो आएगी वो हमारी कितनी बार आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो निकाला था 100 साल में 24 तो हमारे लीप ईयर होते हैं, और 76 जो होते हैं हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष क्या होगा, यहाँ पे हमारी 29 की फरवरी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 12 महीने में 12 29 तारीख पड़ेंगी, तो 24 में 12 से गुणा करना है, और जो 76 साल होंगी हमारी सामान्य वर्ष, यहाँ पे क्या होगा, हमारी फरवरी जो होगी 28 तारीख की होगी। यहाँ पे क्या करना है हमें, 76 में 11 से गुणा करना है, तो कितना निकल के आएगा, हम 24 में 12 से गुणा करेंगे तो 288, और 11 में 76 से गुणा करेंगे तो 836। इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो कितना निकल के आएगा हमारा 1124। तो हमें ऐसे करना है, यहाँ पे 100 साल में मैंने आपको बताया था 24 हमारे लीप ईयर होते हैं, और 76 जो होते हैं सामान्य वर्ष होते हैं। तो लीप ईयर में क्या होता है हमारा, फरवरी जो होती है वो 29 तारीख की होती है, और साधारण वर्ष में, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 तारीख की होती है। तो एक साल में अगर लीप वर्ष में जो लीप वर्ष होगा हमारा, एक साल में 12 29 तारीख होंगी, तो इसीलिए हम 24 में 12 से गुणा करेंगे 288,
और 76 जो साल बची हमारी 100 साल में, वो सामान्य वर्ष फरवरी उसमें 18 की होगी, सॉरी 28 की होगी। तो उसमें क्या होगा, एक साल में 11-29 तारीख होंगी। तो यहाँ पे हम 76 में 11 से गुणा करेंगे तो 836। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 1124। तो यहाँ जो आंसर आएगा हमारा 100 साल में 29 तारीख कितनी होती है, 1124। इसका आंसर होगा हमारा 1124। तो यहां मैंने बताया आपको 100 साल में जो 29 तारीख होती है वो हमारी 1124 बार होती है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया जो बेसिक जानकारी हमारी कैलेंडर के बारे में, कि कैलेंडर हमारा कहां से आया, जिसने बनाया उसका क्या नाम था, या वो कहां का रहने वाला था, और जो अतिरिक्त दिन जो जुड़ता है हमारा 29 फरवरी लीप वर्ष में, वो क्यों जुड़ा। तो ये सब बेसिक जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में दी। और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑड डे के बारे में, जो अधिक दिन होता है वो क्या होता है, कैसे निकलता है। तो कल की वीडियो में जो पढ़ेंगे हम ऑड डे के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी दे दी है। कल के बारे में हम ऑड डे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या होगा, एक वीडियो ऑड डे के बारे में, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराना चालू कर दूंगा। तो 3 से 4 वीडियो में आपके सभी टाइप खत्म हो जाएंगे। और जो ट्रिक होंगी मेरे पास, बढ़िया ट्रिक जो होंगी, वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आज की वीडियो मेरी यही समाप्त होती है। कल मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो के साथ।